मेरी छोटी सी बेटी है, कोई बड़ी नहीं है, पर मुझे डर है उसे आगे रखूं तो कैसे रखूं, क्योंकि यहाँ पर इतने गंदे लोग भरे हैं सारी दुनिया में कि इतने छोटी सी बेटियों को देखे गंदी नजर में देखते हैं आए दिन। बीजेपी का धामी तो माँ निकम्मा कहते हैं, ये मूल निवासी उत्तराखंड का मूल निवासी भी नहीं है और यहाँ को पूरा खनन में माफिया में हर जगह ये लूट रहा है। हम ऐसे उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, धामी बस यही कह रहे सरकार से कि बस हम उस लड़की के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और ये सरकार देखो, इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहे। और वीआईपी को बचाने की देखो पूरी हमारी सरकार वीआईपी को बराबर बचा रही। कौन है वो वीआईपी जिसको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए? बचाओ ताकि वो अपना धंधा चलाए, ये है उनका। बेटी पढ़ाओ और उनको सर्विस में लगाओ। जिस अंग से वो पैदा हुआ है, जब वो ऐसे कांड करता है तो उस समय उस अंग का ध्यान क्यों नहीं है उसे, जहाँ से वो बाहर निकलता है। जिन अंगों को वो दूध पी के उसने इतनी बड़ी वो क्राइम का वो करता है। आज मैं पूछना चाहती हूँ अपने माथे पे ये स्टिकर लगा के पुष्कर सिंह धामी जी से कि बताएं ये वीआईपी कौन है और क्या पहाड़ की बेटियां आपकी कुर्सियां बचाने के का एक जरिया है कि आपके दिल्ली से नेता आए और आप उनके सामने उन बेटी बहू को परोसने का कार्य करें। क्योंकि समझ में आ रहा है कि ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ना ये बेटियों को बचाना चाहती है, ना ये उनका सम्मान करती है। क्योंकि अगर आप बेटियों को बचाते, पहाड़ की बेटी का न्याय दिलाना चाहते हैं अगर पुष्कर सिंह धामी जी, तो सीबीआई जांच की संस्तुति दीजिए। सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या सिटिंग जज की अध्यक्षता में ही होनी चाहिए। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपनी खास सीरीज यूथ है भी सुना में। यूथ है भी सुना में आज बहुत कुछ सुनने को है। बहुत सारे न्याय मांगने के लिए लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की गिरफ्तारी हो या सीबीआई मामले की सीबीआई जांच हो, इसको लेकर आज सीएम आवास कूच इन लोगों ने किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे दल यहाँ पर एकजुट हो रखे हैं। सारे दल, क्या कांग्रेस, क्या यूकेडी, क्या उत्तराखंड महिला मंच, सारे दल आज एकजुट हो रखे हैं। सारे उत्तराखंड के लोगों की एक ही मांग है कि हमारी उत्तराखंड की नौनी अंकिता भंडारी को न्याय मिले और जिन भी लोगों का नाम सामने आ रखा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो हम बात करते हैं इसको लेके। आखिर ये लोग सीएम आवास जा रहे थे, अब इन्हें रोक लिया गया है ड्यूकेट रोड पे, क्या कुछ कहना है इनका? तो सबसे पहले कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से हूँ मैं, पूनम कंडारी, कांग्रेस महासचिव हूँ उत्तराखंड श्रम कांग्रेस की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो इतनी बड़ी भीड़ उमड़ पड़ी है वो सब अंकिता भंडारी के लिए यहाँ पर है। जैसे अभी वीआईपी का नया नाम उजागर हुआ है दुष्यंत गौतम, तो उन्हें तुरंत मतलब उन पे कार्रवाई हो, उन्हें फांसी की सजा तक हो जानी चाहिए। क्योंकि उन्होंने ही अंकिता भंडारी को मारने का पूरी स्कीम बनाई और वो उसमें शामिल है। और जैसे पुलकित आर्य ये सब आया है, इसमें इन सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज सब लोग इसीलिए यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर आए हैं। वो सब अपनी मांग लेकर आए हैं कि सबको न्याय मिले। अंकिता भंडारी को जब न्याय मिलेगा तभी सब लोग स्वतंत्र सांसें लेंगे, वरना सब इसी उसमें दबे हुए हैं और किसी को लग नहीं रहा है कि हम स्वतंत्र हैं। तो ये बहुत बढ़िया। आप क्या कुछ कहेंगी? मैं डॉक्टर चंद्रप्रभा राणा। मैं कहना चाहती हूँ कि जो अंकिता भंडारी है उसने जब अपना जिक्र किया था ना, जो उसका फ्रेंड था कि एक वीवीआईपी है जिससे सर्विस देने के लिए, मुझे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव दिया जा रहा है, तो वो जांच के एसआईटी की जांच तो हुई, परंतु वो उस चीज को लेके क्यों नहीं जांच हुई कि वो वीआईपी कौन है, उसको क्यों नहीं खोजा पुलिस ने आज तक? आपको क्या लगता है वीआईपी के नाम का खुलासा सही हुआ है जो अभी चल रहा है? नहीं, देखो हम ऐसे नहीं कह सकते कि सही हुआ है। यदि वो मतलब साफ सुथरा है, चलो जिनका नाम आया है वो साफ सुथरा है, हम तो नहीं कह रहे कि तुमने किया है, तुम थे वीवीआईपी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते क्योंकि जो हमने देखा नहीं है। परंतु जो महिला खुलासा कर रही है, जो सुरेश राठौर बोल रहा है, वो बीजेपी का आदमी है, यानी कि उसको कुछ खबर है, उसे पता है ना कि भाई ऐसा हुआ होगा, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो जो जांच हुई पहले से एसआईटी की, उसमें वीआईपी को क्यों नहीं शामिल किया गया, मेन बात ये है। और जो अब नाम खुलकर आ रहे हैं, कई बार ऐसी जांचों में हुआ है, कई साल बाद नए किस्से खुले हैं, तो दोबारा से उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ना। जिनकी सीबीआई जांच में लोग अड़े हुए हैं। पहले मैं इनसे पूछती हूँ, ये घड़ा आपके हाथ में क्या कुछ लिखा हुआ है? मेरा नाम आदिल हुसैन खान है और इस घड़े पे लिखा है जो भी बीजेपी के राज्य में अत्याचार हुआ है और जिन जिन लोगों ने किए उनके सबके नाम लिखे हुए हैं। और कण कण करके जैसे मटका भरता है ना, इसी तरह इन सारे नामों से अब ये मटका भर चुका है
और हम इस सरकार से अब तंग आ चुके हैं, क्योंकि हर चीज तो बाद में, लेकिन पहले न्याय, सबसे पहले हम न्याय की बात करते हैं। न्याय 3 साल से अटका हुआ है और अभी तक कोई न्याय नहीं है, और जिनके नाम आते हैं उन नाम को बचाया जाता है, पूरा जोरों शोर से ताकत लगाई जाती है कि वो नाम कभी सामने आए तो उनको हर तरह से शय दी जाती है, सबूत मिटाए जाते हैं ताकि न्याय सामने ना आए। आज अंकिता है, कल आफरीन हो सकती है, कल आंचल हो सकती है, कोई भी हो सकता है। हम किसी को विरोधी नहीं है, हम किसी के सपोर्टर नहीं है, हम युवा है। और मैं युवाओं से भी यही कहना चाहूंगा कि जब तक हम लोग सड़क पे आके सरकार से आंख में आंख मिला के सवाल नहीं बोलेंगे या नहीं पूछेंगे, तब तक न्याय नहीं होगा। घर पे बैठकर सोशल मीडिया पे एक स्टोरी डालने से या कैंडल मार्च लेके निकलने से कुछ नहीं होने वाला गाइज। हमें सामने आके सरकार से आंखों में आंख डाल के पूछना पड़ेगा कि आखिर कब तक हम न्याय के लिए ऐसे घर पे ही बैठे रहेंगे। हमें सड़कों पे उतरना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, घड़ा लेके वो खड़े हैं, लेकिन ये घड़े और मटके का कॉन्सेप्ट आपका है क्या? कुछ सोच के साथ आप ये लेके आए? ये धामी सरकार का पाप का घड़ा है, पूरी बीजेपी सरकार का पाप का घड़ा है, अगर मैं नेशन वाइज बात करूं। और इसमें मैंने सबके नाम उजागर किए हैं, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, सुनने के लिए राजी नहीं है। और जिस तरीके से भगत सिंह ने अंग्रेजों को सुनाने के लिए असेंबली में बम फोड़ा था, अब बम तो हम फोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक देश में है, तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से और जितना क्रिएटिव हम इस चीज को कर सके, अपनी आवाज को बुलंद कर सके, तो हमने ये घड़ा तैयार किया है। इसमें हमने हमारी बहन यूपी से जब हम अलग हुए थे, पृथक हुए थे, जब उत्तराखंड अलग हुआ था, वो हमारी बहन है जो यूपी में उन्नाव रेप पीड़िता, अभी दिल्ली में अपने न्याय की लड़ाई लड़ रही है। उसका आधा परिवार जो निकल गया, कुलदीप सिंह सेंगर, उसका भी मैंने इसमें नाम लिखा है। और उसकी रिहाई पर जो खुश हुआ है ब्रिजभूषण शरण शर्मा, जिसपे पहलवानों के मोलेस्टेशन का आरोप है, एक बलात्कारी के रिहाई पर कौन खुश हो सकता है, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। उनका भी नाम लिखा है। और यहाँ की जो खेल मंत्री है रेखा आर्या, उनके जो पति है गिरधारी लाल साहू, जिन्होंने बिहार की अस्मिता को तार तार करते हुए ये कहा है, वो बिहार जिसने हमें इतनी विदुषी महिलाएं दी है, वो बिहार जहाँ से हमें गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं मिली है, जिसने हमें इस देश को, भारत देश को जिसने पहला राष्ट्रपति दिया है, उसकी अस्मिता को तार तार करते हुए ये कहा है कि बिहार से 25-25 हजार में लड़कियां आ जाती है। तो यही बीजेपी सरकार का चरित्र है, महिला विरोधी सरकार है ये। और इसीलिए मैंने सारे गट्टू पट्टू चट्टू जितने जिसके भी नाम है वीआईपी के, सबके नाम इसमें लिख के हम यहाँ लाए हैं। और ये बोझ इतना भारी हो चुका है कि हम इसको अब नहीं झेल सकते, हम इसको अभी यहीं पे तोड़ने वाले हैं। उनका कहना है कि बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है और वो यहाँ घड़े में बकायदा वो सारे जो उनकी नजरों में अब तक हुई ये हरकतें जो पाप है उसमें बकायदा उन्होंने लिखे हुए भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष कोठारी है। कहाँ से आए हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? मैं ऋषिकेश से आया हूँ और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा जस्टिस है वो बहुत डिले होता है, तो जस्टिस को फास्ट करना चाहिए हमें और सीधा सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगनी चाहिए रेप की। और इसके लिए तो मेरे को लगता है जो जज वगैरह है पैनल, वो भी अलग बैठना चाहिए जो स्पेशलिटी रेप में हो। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनकी वजह से ये डिले हो रहा है, जिन लोगों की वो जो मौजूद नहीं थे वहाँ पे, और आज हमारे लोग वहाँ पे बुलडोजर चल रहे हैं, और फिर उसके बाद जो हमारे सुबोध दुनियाल जी हैं वो बोल रहे हैं सबूत लेके आओ। सबूत तो आपके सामने खड़ा हुआ है, एकदम बड़ा खड़ा हुआ है कि आपने बुलडोजर चलाया है, तो वही सबूत है कि आपने मिटाया है सबूतों को। तो आपको तो पूरी की पूरी जितने भी लोग वहाँ पे उस टाइम पे वर्किंग थे, एसएसपी हो गया, जो भी हो, अब वहाँ पे वर्किंग है, जिन्होंने वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन नहीं दी उस एरिया को, तो उनको सीधा उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। और जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा और डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, यही हम कहना चाहेंगे। मैं मूल निवास भू कानून संघर्ष समन्वय समिति से उषा डोभाल, और मैं यही कहना चाहूंगी कि जितने भी वर्किंग प्लेस हैं, कार्यस्थल हैं, वहाँ पर लड़कियों का, महिलाओं का शोषण न किया जाए, उन्हें उनकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। लेकिन आप आज देख रहे हैं राष्ट्रीय पार्टियों ने, भ्रष्ट राष्ट्रीय पार्टियों ने किस प्रकार का यहाँ पे माहौल बना दिया है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे ये सरकार जीरो है और इनके सिस्टम सारे फेल हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार से किस प्रकार से राज्य को बढ़ावा देना चाहिए, किस प्रकार से हमारा आंदोलनकारियों का ये राज्य था, जो आंदोलनकारियों ने सोचा था वो राज्य की परिकल्पना हमारा साकार हो, राज्य का सपना वो साकार नहीं हो पाया है। यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है, मूल निवासियों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, यहाँ के जल जंगल जमीन संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है। हम सरकार से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, सीबीआई जांच हो और वीआईपी चाहे कितना भी उच्च पद पर हो, कितने भी उच्च पद पर हो, उसे फांसी की सजा दी जाए, सारे दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और यहाँ पे महिला सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मैं भी ये कहना चाहूँ, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग भी अपने आवाज को कर सकते हैं आगे। और सबसे
पहले तो एसआरटी की कल जांच आई, मैं अखबार में आज पढ़ रही थी, उसमें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमारा एसपी देहात रोटी से वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने जांच करी है, वो कह रहे हैं कि वीआईपी है ही नहीं। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि वो जनता को इस बात का उत्तर दे कि अगर वीआईपी नहीं है तो रिजॉर्ट क्यों तोड़ा गया, है ना? रिजॉर्ट तोड़ा गया, वहाँ सबूत नष्ट किए गए, वो क्यों किया गया? तो उसमें वीआईपी है ना, या गलत कह रहे? उनके भी बाल बच्चे हैं घर में, उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए। और अंकिता की मम्मी की आंसू कहीं ना कहीं, जिस तरह वो रोती है, वो आंसू कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लगेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो एक गट्टू भट्टू है, दुष्यंत कुमार, अजय कुमार, इनका नाम सामने आ रहा, और सरकार को अगर नहीं जांच करनी है तो ये जनता के हवाले उनको करना चाहिए, ताकि जनता उनको अपने आप सबक सिखाएगी। और जिस तरह से आज सड़कों पे महिलाएं आई है, तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी महिलाओं को, जो घर बैठे अपनी चुप्पी तोड़े और अपने जो घास काटने वाले दराते उस दराती को लेके बाहर निकले, और जितने भी बलात्कारी है उनको काट काट के हमें टुकड़े करने और कुत्तों को खिलाना, यही मैं आपको कहना चाहूंगी। धन्यवाद। और एक गरीब जनता अपने न्याय के लिए फिरती रहती है। कभी पुलिस वाले गायब हो जाते हैं। मंडावर चौकी में हमने मुकदमा लिखाने के लिए 4 महीने से फिर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा ना मुकदमा लिखा गया है। हमारा मामला है कि हमारे पति को झूठे आरोप में चोरी का आरोप लगाकर कंपनी वालों ने उठवा दिया था पुलिस से। पुलिस ने ना तो हमें कोई सबूत दिखाए हैं आज तक उनके खिलाफ, 40,000 रुपए लिए, और कंपनी वालों ने चोरी का टर्मिनेशन लेटर दे दिया, ना उनकी सैलरी दी। इसी वजह से मैंने सीएम पोर्टल पे यहाँ, डीएम के यहाँ, एसएसपी के यहाँ, सबके यहाँ रिपोर्ट डाली, लेकिन ये खुद कहते हैं कंपनी वाले कि पूरा पुलिस प्रशासन हमारी जेब में है, पूरा मंत्रिमंडल हमारा है, तुम क्या कर लोगी? तो अब ये बताइए, आप लोग जब इन्हें पूछकर धामी या मंत्रिमंडल या सरकारी अधिकारी इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के साथ अन्याय क्यों नहीं करेंगे? एक ये अंकिता की तो जांच है ही है, लेकिन हम जैसे हर न जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके अंदर की मतलब आवाज दबी पड़ी है। और जो एसपी सुयाल जी हैं, उनके यहाँ मेरी जांच आई हुई थी, उन्होंने पुलिस प्रशासन पर मेरा एलिगेशन था, उन्होंने आज तक उनके नाम का कोई बयान नहीं लिया, ना कोई जांच की, ना कोई मुकदमा लिखाने के आदेश दिए। क्या देते हैं कि है ही नहीं, सब छुट्टी पर जा रहे हैं। 4 महीने से लोग छुट्टी पर जा रहे हैं। कौन पुलिस थाने को चला रहा है ये बताइए? कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी के साथ साथ आपका अपना भी दर्द बाहर है, क्योंकि मैं उस चीज को समझ रही हूँ। मेरी भी लड़कियां हैं, जब एक आदमी सुरक्षित नहीं है, एक लड़के का शोषण, ये मेरे हस्बैंड है, तो एक लड़कियां क्या सुरक्षित होंगी? आप खुद ही बताइए। एक लड़के को धमका डरा के पुलिस प्रशासन की सहायता से ऐसा कर सकते हैं, एक लड़की के साथ क्या नहीं कर सकते ये लोग? क्यों? क्योंकि इनका जो सरताज बैठा है सीएम धामी, वो है उन्हें बचाने वाला। जी आप क्या कुछ मैं ये कहना चाहूंगी, हमको खुला चलने के लिए सहारा दे। हम इन बिहार की वजह से, इन जैसे गंदे लोग की वजह से हमारी बेटियां खुला नहीं चल पा रहे हैं। एक मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, तो मेरे माँ बाप ने शायद डर की वजह से मुझे बाहर नहीं रखा। उनको ये डर था कि कहीं कुछ ना कर ले, इसके साथ हमारी बदनामी ना हो जाए। मैं ये चाहती हूँ, इसी वजह से जो ये आज उनके साथ हो गए या हर किसी के साथ होगा दिन प्रतिदिन, अगर इस टाइम पे ये आवाज ना उठी तो शायद आगे बहुत बड़ा गंदा होगा हमारी बेटियों के लिए। हमारी बेटियां बिल्कुल भी खुला नहीं चल पा रही, हम इस वजह से मैं भी नहीं चल पाई। मैं चाहती हूँ कि ये पीड़ा है कि आगे भी बहुत सारे लोग इन चीजों से बहुत डरते हैं, जो लोग बोल भी नहीं पाते। हमें इतना डर लगता है कि हम छोटे से जो हमारा नजदीकी मार्केट हो जाए, उससे दूर अपने बेटी को नहीं रख पाते इसी डर की वजह से। वो नहीं चाहते कि हमारी बेटियां अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छी दुनिया को देखे। पर मेरी छोटी सी बेटी है, कोई बड़ी नहीं है, पर मुझे डर है उसे आगे रखूं तो कैसे रखूं, क्योंकि यहाँ पर इतने गंदे लोग भरे हैं सारी दुनिया में कि इतने छोटी सी बेटियों को देख के गंदी नजर में देखते हैं आए दिन। मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड के छोटे से देवाल ब्लॉक से, देवाल ब्लॉक के लास्ट क्षेत्र चमोली, मतलब लास्ट क्षेत्र वाणसार की हूँ मैं। हाँ, चमोली देवाल के लास्ट क्षेत्र वाणसार की हूँ मैं। मुझे पीड़ा है, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगी, हमें न्याय दे, हमारे अंकिता बेटी को न्याय मिलेगा तो शायद आगे भी हमारी बहुत सारी बेटियां खुला चलेंगी। देखिए कितनी दूर दूर से महिलाएं यहाँ पे आई है, ये देवाल से आई है, चमोली से, और इनका दर्द आपने देखा जो आंसू में छलक गया। दर्द ये कि मेरी बेटी अभी बहुत
बहुत छोटी सी है और कैसे वो कल को समाज में बाहर निकलेगी। इतनी दरिंदगी, इतनी गंदगी समाज में भरी है। वो दर्द अपनी बच्ची का, अंकिता के रूप में उनकी आंखों से छलक उठा। और देवाल चमोली से स्पेशल वो यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि उन्हें अपनी बच्ची की और हर बच्ची की सुरक्षा की चिंता सता रही है। तो ये यूकेटी से है। कहाँ से आए हैं? भानिया से आ रखा हूँ मैं। विक्रम रावत नाम है मेरा। बोलिए आज। और आज ये आंदोलन देखिए, इसमें सारे युवा, माताएं, बहनें, सभी लोग यहाँ पे जूझ रहे हैं, आप देख सकते हो। और यह देखिए पुलिस बल किस प्रकार लगा हुआ है और सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं यहाँ पे कि सीबीआई जांच करा दीजिए। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और मुख्यमंत्री से यही चाहिए कि केवल इस सीबीआई की इसमें आप वो पेशकश कर दीजिए ताकि हमें न्याय मिल जाए। इतनी भीड़ देखिए आप, सुबह से लेकर हमने खाना भी नहीं खाया है और बिना खाने खाए सारी हमारे देखो बुजुर्ग समाज यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो दो रेजिमेंट होने के बावजूद ये हाल देखना पड़ रहा है। और हम पुलिस का सम्मान कर रहे हैं इसलिए, वरना हम बैरिकेड को भी आगे हम आराम से जा सकते हैं। ये देखिए कितना यहाँ पे अब बहुत चीजें दिक्कत आ रही है हमें। आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारे पीछे इधर सामने बहुत ज्यादा धक्का मुक्की हो रही है इस समय पुलिस के साथ। और ये पूरा जो है युवा जो अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, लगे हुए हैं और ये पूरा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पुलिस ने इनको पूरा रोकने की कोशिश कर रही है कि ये लोग आगे ना बढ़ पाए। और पूरा धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ है, गर्मजोशी का माहौल बना हुआ है। और इस बार लोगों का कहना भी है कि उनकी पूरी जद्दोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक अंकिता बहन को, हमारी उत्तराखंड की नौनी को न्याय नहीं मिल जाएगा। तो देखिए आप, माहौल बिल्कुल गर्म है। बस यही कह रहे सरकार से कि बस हम उस लड़की के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और ये सरकार देखो, इस सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहे। बेरोजगारी हुआ, इतने उत्तराखंड के बेरोजगार हुआ है। क्या इस सरकार से हम क्या उम्मीद करें, क्या उम्मीद करें? बस यही, और क्या कहना है। दर दर की ठोकरें, सारे लोग, सारे बच्चे बेरोजगार हैं। और वीआईपी को बचाने की देखो, पूरी हमारी सरकार वीआईपी को बराबर बचा रही। कौन है वो वीआईपी जिसको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए? लाओ उस वीआईपी को, लाओ उस वीआईपी को जिसको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। हमारी उत्तराखंड की बेटी से जो एक्स्ट्रा सर्विस की मांग कर रहा था, उस वीआईपी को आगे लाओ, उस वीआईपी को हमारे सामने लाओ। और हमारी ये सरकार जो कहती है, हमारे वो मोदी जी ने नारा दे रखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर ये नहीं कहा कि हमसे बेटी बचाओ, हमसे बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रखा है। कहाँ से बेटियां सुरक्षित है? बेटी बचाओ ताकि वो अपना धंधा चलाए, ये है उनका। बेटी पढ़ाओ और उनको सर्विस में लगाओ। इन लड़कियों को एक्स्ट्रा सर्विस, जिनके सर पे एक भी बाल काला नहीं है, इनको एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। सोचो कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। 19 साल की बेटी से एक्स्ट्रा सर्विस की जो मांग कर रहा था, देखो। और हमारी सरकार कितनी बेशरम सरकार है, उस वीआईपी को बचाने की बराबर कोशिश हो रही है। लाओ उस वीआईपी को आगे। यही सर्विस वो अपनी माँ और अपनी बेटी से क्यों नहीं मांगता है? आप बताइए मुझे। जिस अंग से वो पैदा हुआ है, जब वो ऐसे कांड करता है तो उस समय उस अंग का ध्यान क्यों नहीं है उसे, जहाँ से वो बाहर निकलता है? जिन अंगों को वो दूध पी के उसने इतनी बड़ी वो क्राइम का वो करता है, बताइए मुझे। उस समय कहाँ उसका दिमाग चला जाता है? जिस अंग को छेदने के लिए वो साला इतने नीचे गिर जाता है। फांसी तो इन दरिंदों को फांसी। न्याय मिलना चाहिए उस बिटिया को। हम तो न्याय की उम्मीद करें, बस हम न्याय मांग रहे हैं। हम कौन सा कुछ अपना पर्सनल कुछ मांग रहे हैं, बस उस बिटिया को न्याय। आज 3-4 साल हो गए, उस लड़की को न्याय नहीं मिला। सोचो जरा, ऐसी निठल्ली हमारी सरकार है, ऐसी निठल्ली हमारी सरकार है। क्या कोई उम्मीद करेगा इस सरकार से? क्या उम्मीद कोई करेगा? मैं ये बोलना चाहती हूँ, आज जितने भी लोग यहाँ पे आ रखे हैं, मतलब वो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम लोग यहाँ पे क्यों आ रखे हैं। और जब सबूत उसके फोन में है तो सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं उसको अंदर किया जा रहा है? हम लोग आज सड़क पे क्यों आ रहे हैं? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो और बहन अंकिता को न्याय दिलाया जाए। तो आप देख रहे हैं महिलाओं में किस कदर नफरत है, किस कदर गुस्सा है अपने उत्तराखंड की बेटी के साथ, अपनी उत्तराखंड की नौनी के साथ। जो कुछ भी गलत हरकत हुई वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी टीस इनके दिलों में है, इनके अंदर है। ये लोग करहा रहे हैं, इनको दर्द है कि हमारे उत्तराखंड की
बेटी को न्याय मिले, हमारी उत्तराखंड की नौनी को न्याय मिले और आगे से इस तरह की हरकत किसी और नौनी के साथ, किसी और बुआरी के साथ हमारे उत्तराखंड में ना हो। देखिए बिल्कुल आज आप देख रहे हैं यहाँ पे हजारों की संख्या जो आपको नजर आ रही है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं है। मैं खुद कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक महिला होने के नाते उपस्थित हूँ, क्योंकि एक 19 साल की बेटी पहाड़ से उतर के ऋषिकेश आती है अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, और उस पे दबाव बनाया जाता है कि दिल्ली से आए हुए वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज दी जाए। तो ये बड़ी शर्म की बात है। आज मैं पूछना चाहती हूँ अपने माथे पे ये स्टिकर लगा के पुष्कर सिंह धामी जी से कि बताएं ये वीआईपी कौन है, और क्या पहाड़ की बेटियां आपकी कुर्सियां बचाने के लिए का एक जरिया है कि आपके दिल्ली से नेता आए और आप उनके सामने उन बेटियों बहू को परोसने का कार्य करें। आपको मैं याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी की ही एक नेत्री है अनामिका शर्मा हरिद्वार की। आज लग रहा है कि उसने मजबूरी में इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, क्योंकि भाजपा में आप पद देने के नाम पे महिलाओं का शोषण करने का कार्य करते हैं। आपने मतलब वो अनामिका शर्मा ने अपनी 13 साल की नाबालिग बच्ची तक को इन नेताओं के सामने परोसने का कार्य किया, उसका बलात्कार हुआ। तो ये समझ में आ रहा है कि ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ना ये बेटियों को बचाना चाहती है, ना ये उनका सम्मान करती है। क्योंकि अगर आप बेटियों को बचाते, पहाड़ की बेटी का न्याय दिलाना चाहते हैं अगर पुष्कर सिंह धामी जी, तो सीबीआई जांच की संस्तुति दीजिए। सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या सिटिंग जज की अध्यक्षता में ही होनी चाहिए। आशीषपाल सिंह बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। अंकिता भंडारी को न्याय की लड़ाई के लिए आज पूरा उत्तराखंड सड़कों में है। जिस तरीके से अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी और मरने से पहले अंकिता भंडारी ने व्हाट्सएप चैट में स्पष्ट तौर पर वीआईपी का जिक्र किया था, लेकिन शुरू दिन से पुलिस जो है सबूतों को मिटाने का काम कर रही है। जिस तरीके से अंकिता भंडारी के कमरे पर बुलडोजर चला था, उसका भी बिस्तर जो है स्विमिंग पूल में डाल दिया गया था, और अब जिस तरीके से वीआईपी का नाम पब्लिक डोमेन में आया है, इससे पब्लिक का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। और आज आप जो ये प्रदर्शन देख रहे हैं, इसमें विभिन्न सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है और स्वस्फूर्त तरीके से इसमें शामिल हुए हैं। सबकी एक ही मंशा है कि वीआईपी का नाम उजागर हो, वीआईपी को कानून के कटघरे में लाया जाए और पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो। लेकिन सरकार इस मामले को दफा करने का प्रयास कर रही है, इसीलिए पुलिस के अधिकारियों को आगे करके भी जो है मामले को घुमाने का प्रयास कर रही है। लेकिन जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है और जानती है कि अंकिता भंडारी के साथ क्या अत्याचार अनाचार हुआ है। इसमें बड़े बड़े वीआईपी लोग शामिल हैं, और जब तक सरकार इस मामले पर जो है स्पष्ट रुख नहीं अपनाती है, न्याय के लिए कदम नहीं बढ़ाती है, तब तक ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। लगता है आपको चुनाव से पहले इसमें कोई ना कोई और ज्यादा बड़ी कार्रवाई हो जाएगी? निश्चित तौर पर जनता का आक्रोश जिस तरीके से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए बढ़ रहा है, इससे सरकार को तत्काल चेतना चाहिए, वीआईपी को कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए, प्रकरण की सीबीआई जांच करानी चाहिए। अगर सरकार इस मामले में लिपापोती करेगी और इस मामले को घुमाने का प्रयास करेगी, तो निश्चित तौर पर आप उत्तराखंड के बच्चे बच्चे को सड़कों पे देखेंगे, और ये आंदोलन जितना बढ़ेगा उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी सरकार की ही होगी। एंजल के हथियारों को फांसी देने की भी मांग हो रही है। बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप आज? अंकिता हत्यारों को जल्दी से जल्दी फांसी देने चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए उनको। तो आप लोगों का प्रदर्शन जो है, आप लोगों का प्रदर्शन ये एंजल को न्याय दिलाने के लिए भी है। ये जो हमारा उत्तराखंड में अत्याचार होगा, इसमें ये नहीं कि ये मेरा बेटा है, ये इसकी बेटी है, नहीं। अगर ये टट्टू भट्टू की बेटी होती, पुलकित आर्या का भाई होता, क्या ये चुपचाप बैठते? नहीं बैठते ना। हमने आंदोलन इसलिए लड़ा था कि हमारा शांत राज्य होगा, हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, एक शांत राज्य होगा। हमें ये मालूम नहीं था ये बाहर से चोर चकंदे आएंगे और हमारे बच्चों को, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे माता हो, किसी को अत्याचार करेंगे। ये अत्याचार नहीं सहन करेंगे हम। आपने एंजल चकमा का भी लिखा हुआ है यहाँ पे लड़के। हाँ, जो भी हमारे उत्तराखंड में ऐसे अत्याचार होगा, सबके साथ न्याय होगा। ये न्याय होनी चाहिए। ये भारत के अंदर
ये नहीं कि मेरा उत्तराखंड, एक भारत के अंदर जो भी अत्याचार करेगा उसका ऐसे ही तमाशा होगा आखिर पे, उसको चीर फाड़ के हम उत्तराखंड की नारी ऐसे हैं, नरसिंह भगवान का अवतार लेके उनका चीरा फाड़ा करेंगे। यही हमारी धामी जी से पुकार है, उनको तुरंत बंद करो, बंद करो। जो भी ये टट्टू है, चाहे भट्टू है, चाहे कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, इनको बंद करना चाहिए बस। बिल्कुल, तो उनका कहना है देवभूमि में जो भी अत्याचार होगा नरसिंह का अवतार लेके, देवताओं का अवतार लेके हम लोग जो है उसे दिखाएंगे कि उसने गलत किया है। मैं जो आप पूछ रहे थे एंजल के बारे में क्यों लिखा है, मैं बोलता हूँ जब से उत्तराखंड बना है, क्यों लिखा नहीं है, मैंने कहा था आप लोग एंजल को भी न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे आए। लड़ रहे हैं, उसके हमने परसों ज्ञापन भी दिया है डीएम के माध्यम से राज्यपाल को। और जब से भाजपा सरकार आई है और जब से उत्तराखंड बना है, यहाँ पे देहरादून में इतना माहौल अच्छा था पढ़ने के लिए, बच्चे पूरे विदेशों से बच्चे अपने देशों में नहीं रखते थे, यहाँ भेजते थे पढ़ने के लिए क्योंकि माहौल अच्छा था। और जब से बीजेपी की आई है, बीजेपी के आरएसएस, जो बीजेपी के गुंडों ने यहाँ पे भोले भाले बच्चों को, जो बेचारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे आते हैं यहाँ पे, क्योंकि नालायक बच्चे तो आएंगे नहीं, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो यहाँ पे आएंगे। दून स्कूल है, बेलम है, और भी स्कूल है, हिंदी स्कूल भी पहले बहुत अच्छे थे उत्तराखंड के देहरादून में, और उनको अच्छा संस्कार मिलते थे यहाँ पे। मगर जब से भाजपा की ये सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, जैसा मोदी है वैसे उसके चेले सारे, मगर ऐसी मांग करते हैं। अंकिता भंडारी को देख लो, परोसने का काम करें, यहाँ की बोली जनता, धार्मिक उत्तराखंड को इन्होंने बर्बाद कर दिया है बीजेपी ने। धामी तो माँ निकम्मा कहते हैं, ये मूल निवासी उत्तराखंड का मूल निवासी भी नहीं है, और यहाँ को पूरा खनन में, माफिया में, हर जगह ये लूट रहा है। हम ऐसे उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, धामी ये एक इनका सन्यासी कह रहा था जो भाजपा से जुड़ा हुआ था, ये कह रहा है ये नेपाल मूल का निवासी है, उत्तराखंड में आ गया। ये मेरे ख्याल से ये डोटियाली होगा, काम कुम करने आया होगा, यहाँ पे पूरी बुरे तरह से लूट रहा है उत्तराखंड को। दस्तावेज भी उनके पास की धामी दस्तावेज आप जाके उनसे पूछ सकते हैं, जब उनका संत, एक संत है हरिद्वार ऋषिकेश का संत है रुड़की का, वही बोल रहे हैं, उनसे सुना हमने। हमें तो पता नहीं था, पहले हमने सोचा कि पिथौरागढ़ साइड का होगा, और खटीमा से इसीलिए हारा ये। यहाँ की इज्जत नहीं करता है, महिलाओं की इज्जत नहीं करता है। पूरे देश में जो 3-4 केस चल रहे हैं महिलाओं के उत्पीड़न के चल रहे हैं, सिंगर वाला भी है, पूरे देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया, हिंदू मुसलमान करके। मेरे पे भी धामी ने हमला कराया था 200-300 सरदारों से, और मैंने रिपोर्ट करी, मैं डरा नहीं। भंडारी वाला मामला आप कब तक आप लोग उसको रखेंगे? हम तो जितना हमारे दम होगा, जितना साहस होगा, उतना हिम्मत होगी वो करेंगे। बाकी किसी को हम गोली तो मार नहीं सकते, अगर गोली मारेंगे तो हमारे को ये और जल्दी हमारे पे निशाना साध देंगे। हम चाहते हैं अंकिता भंडारी हो, एंजल हो, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ की जो पढ़ने की वो है शिक्षा का वो जो है देहरादून हब है, उसको कायम होना चाहिए। रात को 9 बजे से बाद कोई भी जो बच्चे पढ़ने वाले आते हैं उनको आउटिंग नहीं होनी चाहिए, तब माहौल अच्छा होगा। तो शिक्षा का हब जो है चाहते हैं शांतिपूर्वक बना रहे, कोई भी यहाँ पढ़ाई करने आए तो ये चकमा के साथ जो हरकत हुई, जो उसका मतलब उसको मार दिया गया, ऐसा किसी और बच्चे के साथ ना हो, और अंकिता भंडारी जो है उसको न्याय मिले पूरी तरह से। और बाकी यहाँ पे आप देखिए दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला भी लोगों ने लगा रखा है। क्या कुछ कहेंगे, हमें सर मिल गए अपने आप फर्जी सीनियर सर, क्या कुछ कहेंगे आप और किसकी तरफ से आप आज यहाँ पे आए? देखिए, मैं उत्तराखंड इंसानियत मंच की तरफ से हूँ, और उत्तराखंड महिला मंच और उत्तराखंड इंसानियत मंच ने ही इसका कॉल किया था, और बाकी तमाम संगठन भी हमारे साथ आए थे इसको समर्थन देने के लिए। हमने सबसे कहा था कि कोई अपना बैनर न ले आए, अपना झंडा ना ले आए, और शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन मुझे ये देखते हुए अफसोस हो रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ गर्मा गर्मी हो, पुलिस लाठी चलाए, ताकि हमारे इस आंदोलन को फेल किया जा सके। मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं फिर भी कि शांतिपूर्ण ये निपट जाए, और एक बढ़िया संदेश शांतिपूर्वक सरकार के लोगों तक पहुंच जाए। कुछ लोग इसमें बाधा डाल रहे हैं, लेकिन बाधा नहीं डलेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। ये देखिए, ये है दुष्यंत कुमार गौतम का पुतला, ये भी इन्होंने यहाँ पे टांगा हुआ है बना के पेड़ पे, आप देख सकते हैं किस कदर लोगों पे गुस्सा है, और इस पे गुस्सा भी वो लोग निकाल रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम यही देहरादून से आए हैं, पंडितवाड़ी से, और हमने उत्तराखंड मांगा था सुरक्षा के लिए, और उत्तराखंड सुरक्षा के लिए नहीं हुआ, यहाँ तो सारे भक्षक निकल गए, है ना। तो अब हम कह रहे हैं कि अंकिता के जो दोषी है असली, उसका जो है CBI जांच होनी चाहिए,
और यही हमारे सबकी मांग है ना। और उत्तराखंड जो है ना, बेटी बहू जो है सुरक्षित होनी चाहिए। अरे बाहर के जो है ये गुंडा मवालियों को आने के लिए प्रबंध लगाना चाहिए, है ना। हम उन महिला मंच से हैं। है ना, कितनी शर्म की बात है। आज ये टाइम क्यों आया इसका लटकने का? ये बलात्कारी को तो जनता के हवाले कर देना चाहिए। यहाँ लटका के कुछ काम करने होने वाला नहीं है। मैं तो सरकार से कहती हूँ, अगर तुम नहीं कुछ कर सकते और इस दुष्यंत कुमार को, इस अजय कुमार को, संगठन महामंत्री को जनता के हवाले करा जाए, और ताकि हम इसका खात्मा कर सके, क्योंकि इनका बच्चा कुछ नहीं है। सरकार कुछ नहीं करने वाली है, हमने देख लिया, अब जनता ही करेगी। और इस दुष्यंत कुमार का देखो क्या बुरा अर्थ होने वाला। धन्यवाद। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं पुतला और आप देख रहे हैं भीड़। यहाँ पे महिला मंच आपने देख लिया, जिनके आह्वान पे सारे दल, कांग्रेस, यूपीडी, सारे दल जो है एकजुट हुए और सब यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम आवास कूच की इनकी तैयारी थी, लेकिन बीच में बैरिकेडिंग लगा के इन्हें रोक लिया गया। लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा है, नफरत इतनी ज्यादा है और मांग इतनी बड़ी है। और उत्तराखंड की नौनी बुआरियों को, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए इन लोगों के दिल में एक टीस है, आंखों में आंसू है, जैसे कि आपने अभी सुना। और हर किसी को ये डर है कि अंकिता की तरह कहीं कुछ देश में या राज्य में बैठे हुए नरभक्षक हमारी बच्ची पे भी हमला न कर दे। वो डर वो टीस कहीं ना कहीं है। तो इसको लेकर इन लोगों ने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया, आप सबने सुना। तो बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ। आगे भी इस पे जो भी अंकिता भंडारी पे अपडेट होगा, उत्तराखंड की नौनी आपको जरूर दिखाएगी, जरूर सुनाएगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि देश भर में ये जो हंगामा चल रहा है, देश भर में जो भी ये प्रदर्शन हो रहा है, ये पहुंच सके कि आखिरकार उत्तराखंड के लोग, चाहे वो एंजल चकमा हो, चाहे वो अंकिता भंडारी हो, इस तरह के जो भी मामले हैं उसके खिलाफ मुखर हो गए हैं और आवाज उठा रहे हैं। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।